हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं हर्बेरियम के बारे में। और हर्बेरियम के लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वो तो क्या चल रहा था, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में। और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बता दिया था कि हर्बेरियम के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं, या इक्विपमेंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हर्बेरियम किस प्रकार से तैयार किया जाता है, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया आवश्यक उपकरण। अब जो सेकंड है वो है पादप प्रतिरूपों को एकत्र करना। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है, पादप प्रतिरूपों को एकत्र करना। पादप प्रतिरूपों को एकत्र करना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें हर्बेरियम बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लांट के सैंपल्स चाहिए। क्या चाहिए, प्लांट के सैंपल्स। तो सबसे जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, पादप प्रतिरूपों को एकत्र करना। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, बिना पादप प्रतिरूप को एकत्रित किए हुए हम लोग हर्बेरियम रेडी नहीं कर सकते या हर्बेरियम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर्बेरियम का जो हर्बेरियम के लिए जब पादप के प्रतिरूप एकत्र किए जाते हैं तो अलग अलग स्थानों से किए जाते हैं। ठीक है, भ्रमण के दौरान या हम लोग बोल सकते हैं भ्रमण द्वारा हम लोग अलग अलग पादप प्रतिरूपों का चयन करके उन्हें क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, जिनका हमें हर्बेरियम तैयार करना है। तो पादप प्रतिरूपों का एकत्रित करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जिस भी पादप प्रतिरूप को हम लोग हर्बेरियम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, पादप प्रतिरूप जो हम लोग ले रहे हैं उसमें पादप के अलग अलग भागों को लेना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग पादप की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सके, जैसे लीव्स। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, पादप के विभिन्न भागों को क्या किया जाता है, एकत्रण। पादपों के विभिन्न भागों को क्या किया जाता है, एकत्रित। ठीक है, रीजन क्या है, विभिन्न भागों को एकत्रित करने से हम लोगों को उस पादप की आकारिकी के बारे में या पादप के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। जैसे प्लांट्स की लीव्स, उसकी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, और भी पादप के जो विभिन्न भाग है जड़ के अलावा उनका क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए या उनका एकत्रण या कलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई पादप का भूमिगत भाग है, कैसा भाग है भाई, भूमिगत भाग है, तो उस भूमिगत भाग जड़ के अलावा जैसे प्रकंद, ठीक है, राइजोम या फिर बल्बिल्स आदि को भी क्या करना चाहिए, सैंपल्स के रूप में या हर्बेरियम बनाने के लिए प्रतिरूप के रूप में क्या करना चाहिए, उसका चयन करना चाहिए। रीजन क्या है, इन भागों के द्वारा जो पादप होते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी हमें मिल सकती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पादप प्रतिरूपों को एकत्रित करने में, अगर कोई पौधा शाकीय है या छोटा है तो उसको संपूर्ण पादप का ही हर्बेरियम बनाने के लिए उसे संपूर्ण पादप को ही क्या करना चाहिए, एकत्रित कर लेना चाहिए, जिससे कि उस पादप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इतना क्लियर है, पादप के विभिन्न भाग एकत्रित करने चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो जो पादप होता है वो स्वस्थ और स्वच्छ पादप का चयन करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, हर्बेरियम बनाने के लिए स्वस्थ व स्वच्छ पादप का क्या करना चाहिए, चयन। ठीक है, रीजन क्या है कि अगर कोई प्लांट
डिजीज वाला है या रोग ग्रसित पादप है, अगर हम उसका हर्बेरियम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को उसकी बाद में विभिन्न इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए प्लांट्स की वो प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमेशा रोग ग्रसित रोग रहित जो पादप होते हैं उनका क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वच्छ पादप का, स्वच्छ पादप से मतलब होता है कि जो पादप के विभिन्न भाग जो हम लोग हर्बेरियम बनाने के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं उनके जो भाग हैं वो कटे फटे या टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूर्ण रूप से प्राप्त होने चाहिए, जिससे हर्बेरियम बनाने में आसानी रहे। और दूसरा क्या होगा कि उस पादप के भाग के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सके। क्लियर है? तो ये तो था हमारा पादप प्रतिरूपों को एकत्र करना। थर्ड हम बात करेंगे प्रतिरूपों को प्रेस करना व सुखाना। प्रतिरूपों को प्रेस करना व सुखाना। अब क्या है सेकंड जो मेथड है वो, थर्ड जो मेथड है वो क्या होगा, प्रतिरूपों को प्रेस करना और उसको क्या करना, ड्राई। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो हर्बेरियम तैयार किया जाता है वो किस कंडीशन में किया जाता है, इन ड्राई कंडीशन। किस कंडीशन में किया जाता है भाई, शुष्क परिस्थितियों में किया जाता है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि इक्विपमेंट में जो पादप प्रेस है उसके बारे में। ठीक है, जो पादप प्रेस है उसके द्वारा पादपों को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिससे उनमें उपस्थित जो नमी की मात्रा है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, और जो प्लांट्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखे जा सके। तो प्रतिरूपों का चयन करने के बाद उन्हें ब्लोटिंग पेपर या अखबार पर रखकर, किसके ऊपर, ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर या अखबार पर फैलाकर उसे क्या करना चाहिए, प्रेस करनी चाहिए। ठीक है, जिसके उससे जो नमी की मात्रा है वो क्या हो जाए, आसानी से निकल जाए। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें अलग अलग पादपों के लिए अलग अलग पेपर या अलग अलग जो इक्विपमेंट है उनके द्वारा उन्हें प्रेस करनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट हम बात करें जो मासल पादप के जो भाग होते हैं या जो मासल भाग होते हैं, इनको प्रेस करने के लिए स्पंज पैड्स को यूज करके उनके हेल्प के द्वारा उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। क्लियर है? एक बार में अगर पादप के जो भाग है वो छोटे हैं तो उन्हें संपूर्ण रूप से क्या कर लेना चाहिए, प्रेस कर लेना चाहिए, जिससे कि वो स्थायी रूप से उसे हम इजीली क्या कर सके, माउंटिंग कर सकें। और अगर पादप के जो भाग होते हैं वो बड़े हैं, जैसे पादप की जो लीव्स है वो बड़ी है, तो उन्हें सेपरेट सेपरेट प्रेस करना चाहिए। कैसे करेंगे भाई, अलग अलग प्रेस करनी चाहिए, जिससे कि उनके बारे में हम लोग इजीली उनको क्या कर सके, देख सके, और इजीली उनके बारे में हम लोग उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल कर सके। इतना क्लियर है? और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेस करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लीव्स होती हैं, कुछ लीव्स की अपर सरफेस शो होनी चाहिए और कुछ जो लीव्स है उसकी लोअर सरफेस क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, जिससे हम लोग पादप के जो संरचना है पत्तियों की आकार की है उनके बारे में जानकारी है वो इजीली क्या कर सके, हासिल कर सके। ठीक है, तो और नेक्स्ट अगर हम बात करें यदि पादप के विभिन्न भाग या उनकी जो शाखाएं हैं अधिक लंबी है,
तो उन्हें मोड़कर प्रिजर्व करना चाहिए, और जो शेप होगी वो लगभग होती है वी, एन या डब्लू के आकार में। पादप के अधिक लंबे भागों को वी, एन या डब्लू के आकार में क्या कर देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए, आकार में मोड़ देना चाहिए। रीजन क्या है भाई, जिससे वो हर्बेरियम सीट पर इजीली क्या हो सके, माउंटिंग, उसकी इजीली माउंटिंग हो सके, इसलिए उन्हें मोड़ देना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो प्लांट प्रेस होती है उसमें कितने फ्रेम पाए जाते हैं, 2 फ्रेम पाए जाते हैं। तो इन दोनों फ्रेम के बीच में जो पादप के जो प्रतिरूप हम लोगों ने चयन किए हैं, उनको ब्लोटिंग पेपर या अखबार के साथ रखकर या अखबार पर फैलाकर उन्हें बेल्ट से क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। ठीक है। और प्रेस को हल्की धूप में रखना चाहिए। पादप के प्रतिरूपों पर प्रेस करने से पहले उसे हल्की धूप में रखकर क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। तो ये था हमारा प्रतिरूपों को प्रेस करना व सुखाना। रीजन हम लोगों ने बता दिया है। सुखाने से क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखे जा सकते हैं। बिकॉज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, अगर पादप के प्रतिरूपों में नमी की मात्रा है तो उसमें इजीली फंगस या बैक्टीरिया लग सकते हैं, जिसके कारण जो प्लांट के जो प्रतिरूप है वो क्या हो सकते हैं, जल्दी ही खराब हो सकते हैं। इसलिए उनमें नमी की मात्रा को दूर करने के लिए क्या की जाती है, उन पर प्रेस की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हर्बेरियम सीट तैयार करना। इतना क्लियर है।